गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कल हमने आपको पढ़ाया था, ग्रुपिंग जो की थी वो आपकी पैरेलल और सीरीज़ ग्रुप में की थी। तो इसमें हम जो है दोनों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर जो है सीरीज़ और पैरेलल्स के लिए। तो यहाँ पे जो है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे हमने आपको लिख रखा है in this combination a certain number of cells are joined in series and all such row are then connected in parallel each other। इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में हमने जो है सेल को सीरीज ग्रुप में लिया है और जो इसकी रो हैं वो जो है पैरेलल ग्रुप में हैं। तो इस ग्रुप का नाम हमने दिया है मिक्स्ड ग्रुप। जो पूरी ग्रुपिंग जो की गई है उसके लिए हमने यहाँ पे नाम दिया है मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो आप देख सकते हैं ये n सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स n है यहाँ पे जो है। तो ये आपके जो है सीरीज़ में हैं और ये आपकी रो हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है एम रो। यहाँ पे जो है जो ये आपकी रो क्या है, रो आपकी जो है पैरेलल में हैं और जो आपके सेल हैं वो सभी कनेक्टेड किस में हैं, वो सब सीरीज ग्रुप में कनेक्टेड हैं। और ये जो है सब किससे हैं, ये सब जो है एक्सटर्नल जो आपका रेजिस्टेंस है उससे कनेक्ट हैं। इसमें आपको दे रखा है कैन सपोज एन सेल्स ईच EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच रो एंड M रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इसका मतलब ये है n सेल्स हैं और E जो आपका जो है प्रत्येक सेल का EMF है वो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, जो भी काय कनेक्टेड है, जो सीरीज में कनेक्टेड है। एंड रो जो है M रोज आर कनेक्टेड पैरेलल में है और जो है ये क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ये जो है कनेक्टेड हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू n हो जाएगा, क्योंकि m रो हैं और n सेल हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, m इंटू n हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेट EMF ऑफ ईच रो ऑफ n सेल्स, यानी जो है नेट EMF आपको निकालना है जिसमें जो है n सेल जुड़े हैं और सीरीज में हैं। तो टोटल को हम प्लस कर लेंगे यहाँ पे, तो n इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नेट EMF इन कॉम्बिनेशन का नेट EMF कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो ऑफ n सेल्स कितना हो जाएगा, n इंटू इंटरनल। अब आगे इसमें है कह रहे हैं m रो आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जब पैरेलल में है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें हमने r डैश ले लिया है, कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, r डैश है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे 1/r डैश इक्वल टू 1/nr से लेके हमें जो है m टर्म्स में लेंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, m/n इंटू r। जब प्लस करेंगे तो m आ जाएगा, nr नीचे आएगा। तो आपका r डैश इक्वल टू कितना आएगा, अपोजिट कर सकते हैं nr/m। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को हमने यहाँ पे जो है क्या कर लिया, दोनों को हमने यहाँ पे जो है प्लस कर लिया, r प्लस nr/m। अब हम यहाँ पे देखेंगे करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हमें जो है करंट निकालनी है सर्किट की। तो हमने यहाँ पे देखेंगे टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है r प्लस nr/m। ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा MNE/mr प्लस nr। ये हमने जो है ब्रैकेट में लिख दिया है। अब हमने जो है आई तो निकाल ली। अब आई जो है हमारी कब मैक्सिमम होगी, कह रहे हैं आई विल बी मैक्सिमम इफ द डिनोमिनेटर आपका जो है mr प्लस nr है इज मैक्सिमम। जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा तब जो है आई आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो mr प्लस nr इसको हम रूट में लिख सकते हैं, रूट mr का स्क्वायर प्लस nr का स्क्वायर
इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो रूट एम आर स्क्वायर प्लस एन आर का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है 2mr इंटू एन आर, रूट में इतना ही प्लस करेंगे इतना ही माइनस करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं एम आर रूट का स्क्वायर प्लस एन आर रूट का स्क्वायर माइनस 2mr इंटू एन आर, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर रूट में हो जाएगा प्लस 2mr इंटू एन आर। तो अभी हमने पहले बता चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो एम आर प्लस एन आर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ये वाला ले लिया, यहाँ पे जो है रूट एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस 0 का जो रूट जो होगा वो 0 ही रहेगा। फिर हमने ट्रांसफर कर दिया रूट एम आर इजिकल टू एन आर। अब स्क्वायर कर दिया हमने, जो है स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकल के आ गया आर इजिक्वल एन आर अपॉन एम। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आर क्या है, आर यहाँ पे जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है किसका, सेल का, और एन आर अपॉन एम क्या है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। जो अभी हमने जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों हमारे इक्वल निकल के आए थे। इससे हमारे क्या निकल के आया, कह रहे हैं इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ, इन मिक्स्ड सेल के मिक्स्ड ग्रुपिंग में जो है करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, जो करंट जो होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। कह रहे हैं इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल, कॉम्बिनेशन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, वो आपका जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा जो है। अब आगे हम अगला जो टॉपिक लेते हैं वो आपका आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड। एनर्जी से मतलब आप समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक करंट से जो है, बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट। इसका मतलब यह है द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो किया जाता है किसके द्वारा, बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग इन इलेक्ट्रिक करंट, इन सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग इन इलेक्ट्रिक करंट, इन इलेक्ट्रिक करंट के मेंटेनिंग सोर्स के द्वारा जो है किसी सर्किट में, और वो जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर ए गिवन टाइम होता है। यानी मतलब यह है कि एनर्जी सप्लाई जो की जाती है किसी सर्किट में किसी भी टाइम के लिए जो है, और वो उसके ऊपर जो है सर्किट के मेंटेनेंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने टाइम के लिए आई और उसका जो है कितना यूज़ हुआ। तो यहाँ पे जो है हमने आपको फार्मूला दिया है इलेक्ट्रिक एनर्जी W इजिकल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है, और आपने पढ़ा है P इजिकल टू B इंटू आई होता है, तो P के प्लेस में हम लगा दिया V इंटू आई। तो यहाँ पे W क्या हो गया, W इज इक्वल B इंटू आई इंटू टी, और B इजिकल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। तो जो आपकी एसआई यूनिट जो होती है वो किसकी, एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप जो है 1 जूल की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। W इजिकल टू BIT से 1 जूल, B का मतलब 1 वोल्ट, I का मतलब 1 एम्पियर, T का मतलब 1 सेकेंड। तो 1 जूल इजिकल टू 1 मैंने वोल्ट और एम्पियर मिलकर क्या बन गया, वाट बन गया। 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, यानी 1 जूल जो होगा 1 वाट इंटू 1 सेकेंड के हो जाएगा। इससे आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। अब जो है किलोवाट आवर, क्योंकि ये हमारी कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट जो आपका जो है क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि 1 किलोवाट आवर के व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो यहाँ से आप चाहें तो 1 किलोवाट की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। कहना मतलब ये है अगर किसी सर्किट की पावर जो है 1 यूनिट की है, सॉरी 1 किलोवाट की है, और उसमें एनर्जी जो है 1 आवर में जितनी एनर्जी है यूज़ हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है 1 किलोवाट बोलेंगे। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर।